हेलो दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई गोल्ड लोन के बारे में। गोल्ड इंडिया में ना सिर्फ एक प्रेस्टीज का इशू माना जाता है, बल्कि हमारे घरों में पड़ा हुआ गोल्ड बहुत सी इमरजेंसी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा कर सकता है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे एसबीआई गोल्ड लोन से जुड़े हुए सारे फैक्टर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। मुश्किल से मिलने वाले इस महंगे पर्सनल लोन का बेहतरीन विकल्प गोल्ड लोन बन गया है। सिबिल स्कोर जैसे अनिवार्य शर्तों को किनारे करते हुए ये लोन होम लोन की ब्याज दरों पर आसानी से मिल रहा है। अचानक रकम की जरूरत पड़ने पर अक्सर लोग पर्सनल लोन के विकल्प को आजमाते हैं, लेकिन पर्सनल लोन मिलना इतना आसान नहीं होता। सबसे पहले तो इसकी ऊंची ब्याज दर लोगों की मुश्किल की वजह बन जाती है। इसके अलावा कई बार सिविल स्कोर सही ना होना या कम आमदनी और दूसरी वजहों से लोन की एलिजिबिलिटी ना होने पर भी पर्सनल लोन मिलना मुश्किल होता है। लेकिन पर्सनल लोन की इन सभी दिक्कतों को दूर करने का जिम्मा अब गोल्ड लोन उठा रहा है। इसमें ब्याज दर तो कम है, साथ ही ये मिल भी आसानी से जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि हम इस वीडियो में किन किन पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। इस लोन को कौन अवेल कर सकता है और उसका इनकम क्राइटेरिया क्या होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। एज ग्रुप कौन सा होता है जो इस लोन को अवेल कर सकता है। इस लोन की रीपेमेंट आप किस तरह से करेंगे, आप ईएमआई भरेंगे या सारा पैसा एक साथ आपको वापस जमा करवाना पड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे। कितना लोन आप ले सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप अपनी लोन की एलिजिबिलिटी घर बैठे किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं। बैंक इस लोन पर कितना मार्जिन रखता है जो आप बैंक को सिक्योरिटी देने वाले हैं। सिक्योरिटी बैंक्स के लिए इसमें क्या रहती है, और अगर किसी वजह से आपका अकाउंट खराब हो जाता है या एनपीए हो जाता है, उस समय बैंक आप पर क्या एक्शन ले सकता है, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रेजेंट में एसबीआई जो है वो क्या प्रोसेसिंग फ़ी आपको चार्ज कर रहा है, और क्या प्रोसेसिंग फ़ी के अलावा कोई और भी चार्जेस इस पर लगते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अंत में हम लोग बात करेंगे कि वर्तमान में स्टेट बैंक अपने गोल्ड लोन पर क्या इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम एसबीआई गोल्ड लोन के बारे में सारी जानकारी एक ही जगह पर प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले इस लोन के जो मुख्य फीचर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। इसका जो सबसे बड़ा फीचर है वो यही है कि इसमें आपको कोई भी इनकम प्रूफ बैंक को सबमिट नहीं करना पड़ता है। आप सिंपली बैंक के पास अपना गोल्ड लेकर जाते हैं और बैंक उस गोल्ड की वैल्यूएशन करवाता है। वैल्यूएशन करवाने के बाद जो उसकी एक्चुअल वैल्यू मिलती है उस पर अपना मार्जिन बैंक रखते हैं और बाकी का पैसा आपको लोन के रूप में दे देते हैं। जनरली बैंक्स में क्या होता है कि अगर आपका सिबिल खराब है तो उस केस में आपको लोन नहीं दिया जाता है। अब ये जो गोल्ड लोन होता है, गोल्ड लोन पूरी तरह से सिक्योर लोन होता है बैंक के लिए। तो इन केस अगर आपका सिबिल खराब भी होगा तब भी बैंक आपको गोल्ड लोन के लिए कभी मना नहीं करता है। अगर आपका सिबिल खराब है तो भी आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। तो इसमें सिबिल स्कोर किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करता है। इसके अलावा जितने भी आपको लोन्स बैंक उपलब्ध करवाता है, सिक्योर्ड लोन के केस में बैंक इंटरेस्ट जो होता है आप पर कम चार्ज करता है। जैसे जैसे आपके लोन में सिक्योरिटी कम होती चली जाती है, बैंकों का इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाता है। जैसे पर्सनल लोन की बात करें तो पर्सनल लोन में इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है गोल्ड लोन की अपेक्षा में। इसके अलावा होम लोन की अगर बात करें, होम लोन जो है वो पूरी तरह से सिक्योर होते हैं, तो उस केस में होम लोन पर बैंक जो है कम इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसी तरह से गोल्ड लोन जो है ये भी पूरी तरह से सिक्योर लोन होते हैं, तो इस पर भी बैंक लोएस्ट इंटरेस्ट चार्ज करता है, यानी कि गोल्ड लोन पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होते हैं और ये काफ़ी क्विक और इजी होता है। आप सिंपली अपना गोल्ड बैंक में ले जाते हैं, बैंक उसकी वैल्यूएशन करवाता है। ये सारा प्रोसेस जो होता है हार्डली एक दिन का होता है। आप जिस दिन बैंक में अपना गोल्ड लेकर जाते हैं, सेम डे आपका जो ये लोन है वो आपको बैंक डिसबर्स कर देता है। ये जो गोल्ड लोन होता है ये एक तरह का पर्सनल लोन होता है, तो इसमें बैंक अपने द्वारा दिए गए फंड्स का एंड यूज इंश्योर नहीं करता है। अर्थात बैंक ने एक बार आपको पैसा दे दिया तो उसके बाद आप इस पैसे का किसी भी काम में प्रयोग ले सकते हैं। यहाँ एंड यूज इंश्योर करने से मतलब है कि कुछ लोन्स जो होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही दिए जाते हैं और बैंक्स इंश्योर करते हैं कि वो पैसा उसी चीज में लगाया जाए। जैसे अगर आप होम लोन लेते हैं तो बैंक इंश्योर करता है कि वो पैसा
आपके उस घर में ही लगाया जाए जिसके लिए वो लोन लिया गया है। तो इस केस में बैंक एंड यूज इंश्योर नहीं करता है, ये पूरी तरह से एक पर्सनल लोन होता है और आप ये पैसा किसी भी पर्पज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। इंडिया में कोई भी इंडिविजुअल गोल्ड लोन ले सकता है, वो अपने नाम से सिंगल या जॉइंट नेम से भी गोल्ड लोन अवेल कर सकता है। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो गोल्ड लोन के केस में जो मिनिमम एज है वो 18 साल होती है और इसमें अपर एज की कोई भी लिमिट नहीं होती। तो एसबीआई से गोल्ड लोन लेने के बाद आप उसकी रीपेमेंट 3 तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो ईएमआई बेस्ड होती है, इसमें आपकी हर महीने की एक ईएमआई बना दी जाती है जिसमें कुछ पार्ट प्रिंसिपल का होता है और कुछ पार्ट इंटरेस्ट का होता है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर आपकी जो ईएमआई बनती है वो आपको हर महीने बैंक में पे करनी पड़ती है। दूसरा होता है लिक्विड गोल्ड लोन, इसमें बैंक आपका एक ओवरड्राफ्ट लिमिट बना देता है आपके गोल्ड के अगेंस्ट। इसमें आपको जो इंटरेस्ट है हर महीने सर्व करना होता है, लेकिन जैसे ही आपके गोल्ड लोन का टेन्योर पूरा होता है उस टाइम आपको जो आपका मेन प्रिंसिपल है वो भी जमा करवाना होता है और उसके बाद आपका लोन अकाउंट बंद हो जाता है। तीसरा जो तरीका है बुलेट रीपेमेंट इसको बोला जाता है, ये 3 टेन्योर्स में खुलता है, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने में। इसमें आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इस टेन्योर के पूरा होने के बाद एक साथ जमा करवाते हो और अपना लोन बंद करवा देते हो। तो ये तो हुआ तरीका कि आप इस लोन की रीपेमेंट किस तरह से कर सकते हैं। अब आपको मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना मिलेगा इस लोन की रीपेमेंट करने के लिए वो देख लेते हैं। तो ईएमआई बेस्ड जो गोल्ड लोन है इसमें आप 36 महीनों के लिए इस लोन को ले सकते हैं, यानी कि आपकी 36 ईएमआई बन जाती हैं 3 साल के लिए। इसी तरह से लिक्विड गोल्ड लोन में आपकी एक ओडी लिमिट बन जाती है, वो भी 36 महीने के लिए वैलिड होती है। इसमें आपको हर महीने अपना इंटरेस्ट जो है वो सर्व करना पड़ता है। इसके अलावा बुलेट रीपेमेंट की हमने पहले भी बात की, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीनों के लिए बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन किया जा सकता है। इसमें आपका समय पूरा होने के बाद आप एक साथ अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों जमा करवाते हैं और अपना लोन बंद करवाते हैं। टेन्योर पूरा होने के बाद अगर आप अपने अकाउंट को रिन्यू करना चाहें तो आप सिर्फ इंटरेस्ट जमा करवाकर आप अपना लोन अकाउंट एक बार फिर से रिन्यू कर सकते हैं। अब गोल्ड लोन जो होते हैं गोल्ड के रेट पर पूरी तरह से निर्भर करते हैं। तो स्टेट बैंक के केस में जैसे ही गोल्ड के रेट्स में 5% का वेरिएशन आता है तो ये 5% का वेरिएशन आते ही स्टेट बैंक अपने गोल्ड के रेट जारी करता है और उन्हीं रेट्स के आधार पर बैंक जो है आपको फाइनेंस कर सकता है। इस टेबल में आप देख पा रहे होंगे लेटेस्ट जो रेट्स हैं वो 1/3/2023 से लागू हो चुके हैं। इसमें आप देख सकते हैं अगर आपके पास 24 कैरेट का गोल्ड है तो आप इस पर जो लोन ले सकते हैं वो एग्री और एसएमई सेगमेंट के केस में 4,264 और इसी तरह से पर्सनल बैंकिंग के सेगमेंट में अगर आप देखें तो 4,264 आप ले सकते हैं अगर आप डिमांड लोन या ओडी अकाउंट खुलवाते हैं। बुलेट रीपेमेंट की अगर हम बात करें तो उस केस में मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होता है, इसमें मार्जिन आपका 30% होता है और 12 महीनों वाले लोन में मार्जिन 35% होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो लोन अमाउंट है वो आपकी कम होती चली जाती है। इस टेबल के आधार पर आप निकाल सकते हैं कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं। सपोज आपके पास 22 कैरेट का गोल्ड है तो इस केस में आप देख पा रहे होंगे अगर आप ओडी लिमिट या डिमांड लोन बैंक से लेते हैं तो आपको प्रति ग्राम 3,909 रुपए लोन दिया जा सकता है। यानी कि अगर आपके पास 10 ग्राम गोल्ड है तो इसको आप 3,909 से गुना करेंगे तो लगभग 39,000 रुपए आपको लोन दिया जा सकता है। आप जब भी बैंक में इस गोल्ड को लेकर आते हैं तो बैंक जो है अपने एक एम्पैनल्ड वैल्यूअर के पास इस गोल्ड को भेजता है। ये वैल्यूअर वहीं बैंक के आसपास का कोई सुनार होता है जो चेक करता है कि ये गोल्ड एक्चुअल में 22 कैरेट है या 20 कैरेट है या 24 कैरेट है। ये देखने के साथ साथ वो ये भी चेक करता है कि इसमें कितनी प्योरिटी या इम्प्योरिटी है। तो उसी के आधार पर उसी प्योरिटी को डिसाइड करने के बाद गोल्ड वैल्यूअर जो है अपनी एक रिपोर्ट बैंक को सबमिट करता है कि इस गोल्ड की प्योरिटी क्या है और उसी के आधार पर बैंक डिसाइड करता है कि आपको कितना लोन दिया जा सकता है। अब लोन अमाउंट की बात करें तो आपको मिनिमम 20,000 रुपए तक का लोन दिया जा सकता है और अधिकतम एसबीआई गोल्ड लोन के अंडर आपको 50 लाख रुपए का लोन दिया जा सकता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एसबीआई में जब आप गोल्ड लोन लेने जाएंगे तो एसबीआई गोल्ड लोन ऑफर करता है गोल्ड ऑर्नामेंट्स के अगेंस्ट। ऑर्नामेंट्स के साथ साथ आप गोल्ड कॉइन के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक कैप है कि 50 ग्राम से ज़्यादा
कि गोल्ड कॉइन के ऊपर बैंक लोन नहीं देता है, तो आप 50 ग्राम तक गोल्ड कॉइन ले जाकर उस पर लोन ले सकते हैं। इसके अलावा जो गोल्ड बार होती है उस पर बैंक बिल्कुल भी लोन ऑफर नहीं करता है। मार्जिन की बात करें तो पीछे हमने 3 तरह के लोन देख ही लिए हैं। जो EMI बेस्ड लोन है उसमें 25% मार्जिन रहता है। इसी तरह लिक्विड गोल्ड लोन जो ओवरड्राफ्ट आपका खुलेगा उसमें भी 25% मार्जिन रहता है। लेकिन बुलेट रीपेमेंट जो लोन है उसमें जो 3 महीने और 6 महीने वाला लोन है उसमें 30% मार्जिन रहता है। 12 महीनों वाला जो लोन है उसमें 35% मार्जिन रहता है। मार्जिन से हमारा मतलब सीधा यही है कि अगर आपका 100 रुपये का गोल्ड है और 25% मार्जिन का मतलब है 25 रुपये मार्जिन बैंक रखता है और बाकी 75 रुपये का लोन वो आपको दे देता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि बुलेट रीपेमेंट के केस में आपको बैंक थोड़ा कम लोन ऑफर करता है EMI और ओवरड्राफ्ट के केस में जो बैंक आपको ऑफर करता है उसकी तुलना में। अब बैंक के लिए क्या सिक्योरिटी रहती है, तो बैंक जो है आपके गोल्ड ऑर्नामेंट्स को प्लेज रख लेता है। इन गोल्ड ऑर्नामेंट्स को बैंक जब रखता है तो आपको इसके बदले में बैंक एक रिसीट देता है कि उन बैंक ने आपके कौन कौन से गोल्ड ऑर्नामेंट रखे हैं। तो आपके गोल्ड ऑर्नामेंट बैंक लेने के बाद अपने एक सेफ में रख देता है और जब आपका लोन टेन्योर पूरा होता है या आप लोन अपना बंद करवा देते हैं तो उस केस में आप वो रिसीट जो है वो बैंक को वापस देते हैं और उस रिसीट के बदले में बैंक आपको अपना गोल्ड वापस दे देता है। अगर किसी वजह से आपकी ये रिसीट कहीं खो जाती है तो बैंक आपको एक छोटी सी पेनल्टी लगाता है और उसके बाद आपका गोल्ड जो है वो रिलीज कर दिया जाता है। अब प्रोसेसिंग फीस की बात करें, बैंक जब भी कोई लोन देता है तो उस केस में कुछ प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करता है। तो 31 मार्च 2023 तक गोल्ड लोन पर कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस स्टेट बैंक नहीं लगा रहा है। तो प्रोसेसिंग चार्जेस पूरी तरह से वेव हैं। प्रोसेसिंग फ़ी के अलावा एक गोल्ड अप्रेजर चार्जेस होते हैं। तो बैंक का जो एम्पैनल्ड गोल्ड अप्रेजर जो होता है वो चेक करता है आपके गोल्ड को, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। ये चार्जेस वेरी करते हैं जगह के अकॉर्डिंग। मोस्टली केसेस में ये जो चार्जेस होते हैं बड़े नॉमिनल से होते हैं और लगभग 500 रुपये से कम ही होते हैं ये चार्जेस। तो उस केस में क्या होगा, अगर आप अपने लोन पर डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं और आप अपना जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है वो गोल्ड लोन का समय पर पे नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में बैंक क्या कर सकता है कि बैंक आपको एक नोटिस देता है। नोटिस आपको जैसे ही डिलीवर होगा तो उसके 15 दिन के बाद 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप लोग पैसा जमा नहीं करवाते हैं, बैंक का जो ड्यू अमाउंट है वो जमा नहीं होता है, तो उस केस में बैंक जो है 15 दिन के बाद आपके गोल्ड का ऑक्शन करके वो पैसा रिकवर कर सकता है। तो वर्तमान में क्या इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज कर रहा है, तो बुलेट रीपेमेंट के केस में आप देख रहे होंगे 3 मंथ्स वाला जो बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन है उस पर 8.65, 6 मंथ वाले पे 8.70 और उसके अलावा जितने भी गोल्ड लोन बैंक ऑफर करेगा उन पर 8.80% जो है बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। यही जो है इस टेबल में भी दिखाया गया है। ये इंटरेस्ट रेट 31/3/2023 तक वैलिड रहेंगे। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस SBI गोल्ड लोन के बारे में। SBI गोल्ड लोन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।